गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों में बेंजीन जो सरलतम एरोमेटिक यौगिक है, अन्य इसके व्युत्पन्न या बेंजीनाइड यौगिक कहे जाते हैं। इसे एरोमेटिक यौगिकों का जनक माना जाता है, बेंजीन को। चलिए इसका अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोग अध्ययन किए थे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। और प्यारे बच्चों, हमने कहा था कि यदि प्रतिस्थापियों का दैशिक प्रभाव आपके समझ में आ गया तो एरोमेटिक यौगिकों के रासायनिक गुण की 50% अभिक्रियाएँ बिना याद किए नियमानुसार याद हो जाएंगी। आपको याद यह रखना है कि बेंजीन के मोनो प्रतिस्थापन में जब बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन का अन्य परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है तो केवल एक प्रकार के मोनो प्रतिस्थापी प्राप्त होते हैं। लेकिन जब डाई प्रतिस्थापन कराया जाता है तो बेंजीन से जुड़ा परमाणु या समूह डाई प्रतिस्थापन में जुड़ने वाले परमाणु या समूह के स्थान का निर्धारण करता है। या तो ये इसे आर्थो पैरा स्थित पर जुड़ने के लिए बाध्य करता है या मेटा स्थित में। आर्थो और पैरा स्थित कार्बन 2 और 4 होते हैं और मेटा कार्बन 3 होता है। तो इस तरह से डाई प्रतिस्थापन में 3 समावयवी प्राप्त हो सकते हैं, आर्थो, पैरा, मेटा। आपको याद यह रखना था कि आर्थो पैरा निर्देशक वे होते हैं जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। सक्रियता वर्धक समूह जो होते हैं जिनके जुड़े रहने पर बेंजीन रिंग के कार्बन 2 और 4 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, वो सक्रियता वर्धक समूह होते हैं और आर्थो पैरा निर्देशक होते हैं। आपको याद हो जाना चाहिए कि आर एल्किल मूलक, OR एल्काक्सी मूलक, NH2 एमीन, OH एल्कोहलिक समूह और X हाइलोजन FCl-BrI ये आर्थो पैरा निर्देशक होते हैं। और जो सक्रियता नाशक होते हैं जिनकी उपस्थिति में आर्थो पैरा स्थिति में यानी कार्बन 2 और 4 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है, वो मेटा निर्देशक होते हैं। तो जितने अन्य समूह हैं RNH2 OH OR के अलावा वो सब मेटा निर्देशक होते हैं, जैसे एल्डिहाइड समूह CHO, एसिड समूह COOH, सल्फोनिक समूह SO3H, CN, NO2। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए अध्ययन करते हैं बेंजीन का। प्यारे बच्चों, बेंजीन की खोज सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में माइकल फैराडे, फिर से ध्यान दें, बेंजीन की खोज सर्वप्रथम 1825 ईस्वी में माइकल फैराडे ने की थी। और सर्वप्रथम 1845 ईस्वी में हॉफमैन, एक दूसरे वैज्ञानिक, इन्होंने कोल तार के प्रभाजी आसवन से बेंजीन को अलग किया था। तो आपको 2 बातें याद रखना है, खोज माइकल फैराडे 1825 और कोल तार से पृथक्करण 1845 में हॉफमैन ने किया था। प्यारे बच्चों, पहले कोल तार को बेंजीन का प्रमुख स्रोत माना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में पेट्रोलियम को बेंजीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। बेंजीन एरोमेटिक यौगिकों में सरलतम यौगिक है, इसीलिए इसे फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक यौगिकों का जनक कहा जाता है। चलिए इसके बनाने की विधियों का अध्ययन करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लैब में, प्रयोगशाला में बनाना हो तो सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म कर दें। सोडियम बेंजोएट होता है C6H5COONA या बेंजीन रिंग पर COONA, सोडियम बेंजोएट। और सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिश्रण, इसी के साथ गर्म कर दें तो बन जाता है बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट।
ये एल्केनों के बनाने की विधि के समान है। एल्केन इसी विधि से बनाए जाते हैं। तो जब सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो डीकार्बोक्सिलीकरण क्रिया होगी, कार्बन कम हो जाएगा और सोडियम बेंजोएट से बेंजीन प्राप्त होगा। दूसरा तरीका है फ्रॉम फिनॉल होता है C6H5OH या बेंजीन रिंग पर OH। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म कर दें। फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करें तो जिंक का एक परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु को पृथक कर लेता है, जिंक ऑक्साइड बनता है और बेंजीन बनती है। अच्छी अभिक्रिया है। कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजीन? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों याद कर लें, फिनाल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड बनता है और बेंजीन बनती है। एक तरीका है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन C6H5Cl फ्रॉम क्लोरोबेंजीन का अपचयन करा दें NiAl (NaOH) निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु और कास्टिक सोडा द्वारा क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराएं तो क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl या बेंजीन रिंग पर Cl। तो जब अपचयन कराएंगे तो बनेगा बेंजीन और HCl। एक तरीका है फ्रॉम एनिलीन। ये बहुत अच्छा तरीका है और ये परीक्षा में बहुत बार आया और इसके बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाने की बोर्ड परीक्षा तो आपकी होगी नहीं, लेकिन कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी कि कैसे प्राप्त करोगे एनिलीन से बेंजीन। प्यारे बच्चों, ये दो पदों की क्रिया है। जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस एसिड HNO2 या NaNO2 से कराई जाती है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, जिसे एथिल अल्कोहल के साथ गर्म कर दें तो बेंजीन बनती है। इसे देख लें, एनिलीन बेंजीन रिंग पर NH2 NaNO2 HCl यानी HNO2 से क्रिया कराएं तो बनेगा C6H5N द्विबंध NCl या C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसे C2H5OH एथिल अल्कोहल के साथ गर्म करें तो बनेगी बेंजीन नाइट्रोजन एस्टल्डिहाइड और HCl। तो ये अभिक्रिया आप अनिवार्य रूप से याद करिएगा, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और एक तरीका है फ्रॉम एसेटिलीन द्वारा, और ये बहुत ही सरल अभिक्रिया है लेकिन ये परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है, इसलिए इसे भी अच्छी अभिक्रियाओं की श्रेणी में रखते हुए याद करिए। फ्रॉम एसेटिलीन गैस को C2H2 को 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर तप्त कॉपर या आयरन रेड हॉट हो नली में भेज दें तो इसके 3 अणु संघनित होकर बेंजीन बनाते हैं। सर्वप्रथम बर्थोले ने इस विधि द्वारा संश्लेषण किया था बेंजीन का। तो देखिए एसेटिलीन 3 अणु C2H2 के और कॉपर 500 डिग्री सेल्सियस ताप C6H6। तो संश्लेषण हो गया एसेटिलीन से बेंजीन का, और ये एलिफैटिक यौगिक है, ये एरोमेटिक यौगिक है, इसीलिए परिवर्तन के लिए अच्छी अभिक्रिया है। तो ये थी बनाने की विधियाँ जो सरल हैं, आप इनको याद करिए। अब अगर भौतिक गुण की बात करें तो बेंजीन रंगहीन वाष्पशील ज्वलनशील द्रव होता है। इसमें विशेष प्रकार की एरोमेटिक गंध पाई जाती है। ये जल में अविलेय होता है, कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, और इस बेंजीन जो द्रव है इसका क्वथनांक और हिमांक याद करिए। इसका क्वथनांक है 80.4 डिग्री सेल्सियस और हिमांक है 5.4 डिग्री सेल्सियस, ये याद रहना चाहिए। अब चलिए रासायनिक गुण की अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। प्यारे बच्चों, बेंजीन में 3 द्विबंध विद्यमान हैं। तो यह असंतृप्त है, लेकिन ये एल्कीनों के समान, एल्कीनों से भिन्न गुण दर्शाता है। इसके जो द्विबंध हैं वो विशिष्ट द्विबंध हैं, वो एथिलीनिक बंध या एल्कीनों के द्विबंध से भिन्न हैं लंबाई में और गुणों में। जिनमें द्विबंध पाया जाता है वो असंतृप्त होते हैं और 1% क्षारीय केमेनोफोर, जिसे बायर अभिकर्मक कहते हैं। असंतृप्त यौगिक बायर अभिकर्मक का रंग उड़ा देते हैं। बायर अभिकर्मक 1% क्षारीय केमेनोफोर होता है, इसका रंग गुलाबी होता है।
और असंतृप्त एल्कीनों को बाहर अभिकर्मक में भेजें तो गुलाबी रंग नष्ट हो जाता है। बेंजीन में भी द्विबंध है, लेकिन ये बाहर अभिकर्मक के रंग को नहीं उड़ाता है। जितने असंतृप्त यौगिक हैं वो आसानी से योगात्मक क्रियाओं में भाग लेते हैं। और एरोमेटिक यौगिकों का जनक बेंजीन ये है असंतृप्त, 3 द्विबंध हैं, लेकिन ये योगात्मक क्रियाओं की तुलना में प्रतिस्थापन क्रियाओं को प्राथमिकता देता है। तो ये इसके विशिष्ट गुण हैं। इसके बेंजीन के रासायनिक गुण की क्रियाओं को 3 वर्गों में अध्ययन करेंगे: योगात्मक क्रियाएं, प्रतिस्थापन क्रियाएं और ऑक्सीकरण क्रियाएं। चलिए योगात्मक क्रियाओं की चर्चा करते हैं। योगात्मक क्रियाओं में अगर हाइड्रोजन से योग कराया जाए, एडिशन विद हाइड्रोजन, निकल या प्लेटिनम उत्प्रेरक हो, उच्च दाब और 250 डिग्री सेल्सियस ताप हो, तो बेंजीन की हाइड्रोजन से योग द्वारा साइक्लोहेक्सेन बनता है। प्यारे बच्चों, बेंजीन है, साइक्लोहेक्सेन बनता है। देख लीजिए, इसको समझिए। बेंजीन है C6H6 और बेंजीन की संरचना बताए थे। इसमें प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। देख लें, C6H6 इस प्रकार से है और इसमें 3 द्विबंध भी हैं। ये बेंजीन है। कार्बन 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 6 कार्बन एक खरकोणी समतल रिंग बनाए और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा है। अब यदि हाइड्रोजन का योग हो 3H2 तो 6 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे, 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो द्विबंध है वो समाप्त हो जाएगा, द्विबंध समाप्त होगा और प्रत्येक कार्बन से 2-2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर 2-2 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन से जुड़ें तो इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा C6H12। C6H12 देख लीजिए, C6H12। 3 द्विबंध जब टूटे तो कार्बन की जो संयोजकताएं स्वतंत्र हुई, उससे 6 हाइड्रोजन जुड़ गए और बना C6H12। इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। रिंग के रूप में साइक्लोहेक्सेन को ऐसे दिखाया जाता है, ये साइक्लोहेक्सेन है। और बेंजीन इस तरह से दर्शाया जाता है, ये बेंजीन है। बेंजीन का मतलब C6H6 और साइक्लोहेक्सेन का अर्थ है C6H12। तो चलिए, योगात्मक क्रियाओं की एक अक्रिया एडिशन विद हाइड्रोजन आप जान पाए। अन्य अक्रियाओं की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।